माय द ग्रेट साई चैनल। सबों को ओम साई राम, जय जय साई राम। मेरे चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग मेरे चैनल को विजिट कीजिए और धार्मिक लाभ उठाइए, क्योंकि ये मेरा धार्मिक चैनल है। मेरे सारे वीडियो धर्म से ही संबंधित देखने को आपको मिलेंगे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने कर दिए हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें। तो आज मैं साईं बाबा की कुछ लीलाओं के बारे में आपको सुनाने जा रही हूँ। तो बाबा अपने समय में कैसी कैसी लीला भक्तों के साथ करते थे। कहा जाए तो अब भी जब शरीर त्याग दिए हैं फिर भी भक्तों के साथ बहुत तरह की लीलाएं करते हैं। जिनको कि भक्ति समझ पाते हैं, यानी उनके शरण में जो समर्पित हो चुके हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि बाबा क्या क्या लीलाएं करते हैं हम लोगों के साथ। तो उसी संबंध में आप लोगों को आज एक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार साईं बाबा के एक भक्त उनके दर्शन के लिए शिरडी आ रहे थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना किसी मित्र को साथ कर लूं, अकेले जाना ठीक अच्छा नहीं लगेगा। तो उनके एक मित्र डॉक्टर थे। उन्हें बोला जो चलो यार शिरडी बाबा का दर्शन करने के लिए। तो वो डॉक्टर बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा शिरडी, क्योंकि मेरे इष्ट देव जो हैं श्री राम जी हैं, मैं उन्हीं को मानता हूँ। साईं बाबा तो मुस्लिम हैं, मैं उन्हें नहीं मानता, मैं नहीं जाऊंगा, मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा। तो उसका मित्र बोला चलो यार साथ में तो चलो, तुम वहाँ नहीं जाना, मतलब जब शिरडी वहाँ शिरडी में तुम साईं बाबा के आगे नहीं जाना, ना नतमस्तक होना, ना उनकी पूजा करना, सिर्फ मेरे साथ चलो। मेरी यात्रा जो है आनंदमय रहेगी तुम लोगों के साथ, तो इसलिए मेरे साथ सिर्फ चलो, वहाँ कोई तुमको बाध्य नहीं करेगा उनकी पूजा करने के लिए, उनके आगे नतमस्तक होने के लिए। तो डॉक्टर जो था फिर तैयार हो गया, चलो चलते हैं, बहुत बोल रहा है तो चला जा भाई। फिर उसको एक बार अलर्ट कर देखो यार, मुझे नहीं कहना वहाँ बाबा का पूजा करने के लिए, चाहे उनके आगे शीश नवाने के लिए। ठीक है, मैं तो बोल ही दिया तुमको, कोई भी नहीं बोलेगा ना मैं भी बोलूंगा। तो दोनों चले शिरडी। जब शिरडी पहुंचे और तैयार होकर के द्वारका माई बाबा के दर्शन के लिए गए, तो देखा जाता है कि डॉक्टर जो थे, जो कि मना कर रहे थे बाबा मुस्लिम है, मैं उनके आगे शीश नहीं नवाऊंगा, तो डॉक्टर ही सबसे आगे आगे चल रहे थे और सबसे पहले डॉक्टर ही बाबा के आगे शीश नवाए बाबा की पूजा कर रहे थे। तो उसके मित्र को और साथ ही साथ सभी लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। जिसने मना किया था मैं नहीं जाऊंगा बाबा का दर्शन करने के लिए, बाबा मुस्लिम हैं, मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा, तो वे ही सबसे पहले आगे आगे होकर के आए और बाबा के आगे नतमस्तक हो गए। और तो उसके डॉक्टर के मित्र जो थे उसने जवाब दिया, अरे यार तुमने तो बोला था मैं बाबा के आगे शीश नहीं नवाऊंगा, न पूजा करूंगा, साईं बाबा मुस्लिम है, तो सबसे पहले तो तुम ही आकर के उनके आगे शीश नवाए हो, उनकी पूजा कर रहे हो। तब डॉक्टर ने जवाब दिया, क्या कहूँ, जब मैं द्वारका माई में प्रवेश किया तो उनके जगह पर देखता हूँ कि मेरे इष्ट देव जो हैं श्री राम जी विराजमान हैं। तो
जब वो बोल रहा था ये बात, तो देखता कि फिर उस जगह पर जहाँ श्री राम जी उनको दिखाई दिए थे, वहाँ साईं बाबा विराजमान हैं। तो डॉक्टर को देख के कुछ समझ में नहीं आया, उनका दिमाग जो था विचलित हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था जो क्या हो रहा है। तो वो सोच रहा था स्वप्न देख रहा हूँ, क्या हो रहा है। तो अपने दिमाग को स्थिर किया, अपने को चिकुटी भी काटा कि मैं सही होश में हूँ क्या नहीं, क्या मैं हूँ कि नहीं हूँ, कुछ समझ में उसे नहीं आ रहा। तो जब मन स्थिर किया दे और सोचा कि नहीं नहीं मैं सही में ऐसा देख रहा हूँ, तो उन्हें समझ में आ गया कि जो बाबा जो हैं पूर्ण योग अवतार हैं। तो उसके बाद वो उपवास रखने का निर्णय किया डॉक्टर। तो उन्होंने डॉक्टर उसके बाद उपवास रखने का निर्णय किया और प्रतिज्ञा किया कि जब तक अब साईं बाबा मुझे द्वारका माई नहीं बुलाएंगे तब तक मैं वहां नहीं जाऊंगा। 3 दिन बीत गया, तो चौथा दिन तो डॉक्टर के एक इष्ट मित्र खानदेश से आए थे बाबा का दर्शन करने के लिए। तो बोले चलो यार बाबा का दर्शन करने। तो डॉक्टर जो है कुछ सोचे समझे अपने मित्र के साथ आ गए बाबा से के दर्शन करने के लिए। तब साईं बाबा डॉक्टर को बोले, अरे तुमको कौन बोला था, किसने कष्ट किया था तुम्हें यहाँ आने के लिए। तब तो यह बात सुनकर साईं बाबा का यह बात सुनकर डॉक्टर का दिमाग बहुत ही सन्न रह गया। जो क्या बात है, जो प्रतिज्ञा मैंने मन ही मन किया, बाबा कैसे समझ गए। तब वो डॉक्टर को समझ में आ गया जो बाबा जो हैं कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो बहुत ही पहुंचे हुए संत हैं। तो उस दिन वो अपने बाबा के चरण में शरणागत होकर के बाबा से माफी मांगे और उन्हें उस दिन बाबा का पूरा आशीर्वाद भी मिला। उस और उसके दूसरे दिन बाबा का आदेश लेकर के वो डॉक्टर जो है घर पहुंच गए। वहां भी उन्हें 15 दिन तक यही सब बातें उनके दिमाग में चलता ही रहा। तो बाबा की लीलाएं ऐसी ही होती हैं। बाबा की लीला अपरंपार थी और अभी भी है। बाबा अपने भक्तों के साथ तरह तरह की लीलाएं करते थे जो कि भक्त समझ नहीं पाते थे जो क्या कर रहे हैं। तो अभी भी जब शरीर छोड़ दिए हैं तो बाबा अपने भक्तों के साथ तरह तरह की लीलाएं करते हैं, जिसको कि उनके भक्त ही जो कि बाबा के शरण में शरणागत हैं उन्हें ही समझ में आता है जो बाबा किस तरह की लीलाएं करते हैं, बाबा कितने पहुंचे हुए हैं, बाबा कितने दयालु हैं। बाबा स्वयं पर अपने भक्तों के साथ हमेशा ही रहते हैं। तो बाबा की लीलाएं अपरंपार है। सबों को ओम साई राम, मेरा प्यार भरा नमस्कार। अब फिर मैं आप लोगों को आगे के वीडियो में मिलूंगी।